हेलो। तो आज है ना मदर्स डे है, ठीक है, और 12 बज गए, सही है। ठीक है। अभी ना हम जा रहे हैं मम्मा को सरप्राइज़ देने। और केक दिखाओ, ये हमारा केक है। तो कोई एक दिन मदर्स डे नहीं होता, हर दिन ही मदर्स डे होना चाहिए, क्योंकि हमारी माएँ हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, ठीक है। वो रेस्ट नहीं लेती हैं। कटवा लिए गाइस बाल और उसके बाद चले गए थे भाई नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे थे बाल। तो फिर कैसा लग रहा है हेयर कट? मेरे ख्याल से तो सही बन गया है, बाकी 2-4 दिन के अंदर जो है वो सेटिंग हो जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, उठ चुके हैं भाई। रात में बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, सोच रहा हूँ कि भाई बाल जो है ना वो थोड़े से छोटे करवा लिए जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फील हो रही है गर्मी गाइस। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हो गई है भाई मॉर्निंग, चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। आज जो है ब्रेकफास्ट में कुछ अलग सा किया है, लेकिन सबसे पहले इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर देना, क्योंकि आज जो है ना हमने ब्रेकफास्ट ग्राइंड नहीं किया, आज हमने ब्रेकफास्ट पकाया है। पहले पीते हैं कॉफ़ी, फिर बताते हैं भाई कि ब्रेकफास्ट का क्या सीन किया है। गाइस ब्रेकफास्ट जो है आज वो चूल्हे पे पकाया है, क्योंकि जूसर जैसा कि कल बताया था आपको ख़राब हो चुका है। तो चूल्हे पे पकाने के बाद जो है अंदर ठंडा होने के लिए रखा है। ठंडा हो गया हो तो अच्छी बात है, पता नहीं पका कैसा होगा ये नहीं पता। पहले भी मैं पका के खाया करता था, थोड़ा बहुत हो गया है ठंडा, जम गया है भाई ये तो। अब ये ना फील होगा, मतलब फील होगा का मतलब ये कि चम्मच से खाना पड़ेगा गाइस इसको, ये पिया नहीं जा सकता क्योंकि ग्राइंड नहीं हुआ होगा गाइस। तो भाई करते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट और उसके बाद देते हैं गाइस डे की अपडेट और बताते हैं आज के क्या सीन्स हैं। A few moments later. ब्रेकफास्ट हो गया गाइस डन। अब देखते हैं बच्चों का क्या कंडीशन है, बच्चों ने क्या किया हुआ है, और इनको देते हैं भाई इनका खाना, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन है पड़ा हुआ है। तो पहले मुझे इसको रखना पड़ेगा और पहले मुझे गेट को खोलना पड़ेगा, और ये भागते हुए आएंगे फटाफट से। चलो पीछे 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 पीछे। क्या बात है, क्या बात है? हाँ, तुम्हारा खाना तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये एक प्याले में खाना नहीं है, बाकी सब में तो खाना है। क्या चाहिए फिर? चलो भाई अब ये जो है ना थोड़ा थोड़ा जिसमें नहीं है ना उसमें डालते हैं। रुक जाओ, ए है। और तीनों का जो है फ्रेश खाना भर देते हैं। ये एक, किसने बोला था कि इसको छूंगो? ये 2 और ये 3 ख़त्म ही कर देते हैं ताकि खा लें जो पेट भर के। चिंकी सबको है ना अलग अलग करना पड़ेगा, वरना खाते नहीं है। और चिंकी इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ। किसने चीखें आ रही है ना, किसने बोला था कि डब्बे को सूंघो? चलो भाई इनको ये भी खाना, अब ये लोग खाएंगे आराम से। जब से इनको इस रूम के अंदर कैद किया है ना, थोड़ा थोड़ा खोलते हैं कभी कभी, क्योंकि फिर वरना बेजार हो जाएंगे। जब से यहाँ पे इन लोगों को कैद किया है भाई, तो घर जो है ना काफ़ी साफ सुथरा चल रहा है, और जगह जगह जो ये लोग करते थे कार्रवाइयाँ, गजब बेइज्जती है। आप लोगों को तो पता ही है, तो वो भी नहीं हो रही है भाई। तो हम होते हैं भाई रेडी फटाफट से, क्योंकि जाना है। बाल वाल का सोच रहे हैं कौन सी कटिंग करवाई जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो है हेयर ड्रेसर के पास जाके ही देखेंगे, और फिर आगे जो है वो शादी में भी जाना है। तो ये है कि अगर 3-4 दिन पहले ही बाल कट करवा लिए जाएँ तो फिर सेटिंग हो जाती है उसकी 3-4 दिन में। तो भाई होते हैं रेडी और निकलते हैं हेयर कटिंग करवाने। हो चुके हैं भाई रेडी, कपड़े कर लिए चेंज, हेयर बैंड लगा लिया, चलते हैं भाई हेयर ड्रेसर के पास हेयर कट करवाने के लिए। सही काट दे तो अच्छी बात है, बाकी बहुत फोर्स करना पड़ेगा कि भाई सही काट दे।
वरना ऐसे ही काट देते हैं भाई, कचरे वचरे उठा देते हैं। बोतलें भी तो बाहर रखनी है। चलो चलो गाइस मिलते हैं भाई, कटिंग वटिंग करवा लें, निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटवा लिए गाइस बाल और उसके बाद चले गए थे भाई नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे थे बाल। तो फिर कैसा लग रहा है हेयर कट? क्या बात है? मेरे ख्याल से तो सही बन गया, बाकी 2-4 दिन के अंदर जो है वो सेटिंग हो जाएगी, क्योंकि जब नए नए हेयर कट होते हैं तो सेटिंग होती नहीं है। तो भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि डिनर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, और इस वक्त बज चुके हैं रात के कोई 8:30 आई थिंक, हाँ 8:30। तो सोच रहा हूँ कि क्या करूँ डिनर में, क्या खाऊँ। कल का जो है वो सालन थोड़ा सा बच गया था, सोच रहा हूँ कि भाई राइस बना लूँ, चावल बना के, और उसी सालन के साथ खा लूँ। लेकिन भाई और भी काम है, नीचे जाना है, सामान कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि बाल हो रहे थे, कपड़े चेंज करने थे, उलझन हो रही थी। तो फिर भाई आके नहाया, नहाने के बाद जो है कपड़े वगैरह चेंज किए, और अब जो है लग रही है भाई भूख। तो देखते हैं भाई कि क्या लेना है नीचे से। आई थिंक मिल्क है, और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कल ब्रेकफास्ट के लिए बेगम जो है वो आटा गूंद के गई हुई है, ब्रेकफास्ट में वो आटा चल जाएगा। एग्स हमारे पास पड़े हुए हैं, वो रहे किचन में, तो एग्स भी हैं, खजूर भी है, आटा भी है गूंदा हुआ, जस्ट मिल्क की नीड है। तो मिल्क लेकर आते हैं, और कुछ घर का एक आधा कुछ सामान है वो भी लेकर आते हैं, और उसके बाद भाई बनाते हैं चावल बनाने के लिए रख दिए थे। चावल जो है वो बॉयल हो चुके हैं, उसको मैं छलनी के अंदर निकाल के आया हूँ ताकि उनका जो वाटर है वो निकल जाए। पसीने देख रहे हो गाइस, ये ना फ़ैन ऑफ किया है इस वजह से कि वॉइस जो है वो आप लोगों तक सही पहुँचे। फिर भी भाई आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, कर दिया करो। चलते हैं ज़रा देखें, सालन जो है वो भी गर्म कर दिया था, गर्म करने रख दिया था, गर्म कर नहीं दिया था। सालन हमारा जो है वो हो रहा है गरम। मैं थोड़ा चम्मच चला लेते हैं भाई, मुझे लग रहा है कि सालन कम ना हो कहीं चावलों के हिसाब से। चावल देख के मुझे लग रहा है कि ज़्यादा है, और ये सालन मुझे लग रहा है कि कम है। वाह, बासी सालन में से भी खुशबू आती है भाई। तो चावल जो है हमारे वो ये रहे, तो इसको हम कर देंगे पलटी। सालन भी जो है वो ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है रेडी। सालन निकालने के लिए मुझे ना कैमरा करना पड़ेगा ऑफ, वरना सालन एक हाथ से निकलेगा नहीं। तो मैं ज़रा ब्रेक लूँ थोड़ा सा। चल चुका है भाई सालन, आई थिंक हो जाएगा चावलों के हिसाब से जो है ना वो सही है। तो हमारे पास आज है डिनर में भाई मुर्गी आलू का सालन और उसके साथ चावल। मैंने सोचा था कि आज मैं बना लूँ भाई छोले और छोले का पुलाव, लेकिन फिर मैं सोचा कि सालन जो पड़ा हुआ है ये ज़ाया हो जाएगा, वरना मैं छोले बना लेता और खा लेता, मतलब छोले का पुलाव बना लेता और खा लेता। लेकिन भाई फिर मैंने सोचा कि सालन जो है वो हो जाएगा ज़ाया, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। दूसरी बात कटिंग वटिंग करवाने के लिए भी जाना था, फिर टाइम जो है वो नहीं मिलता। तो अभी जो है हमने ऑन कर लिया है अपना टीवी, और इसमें हम देखेंगे अब सीज़न और करेंगे डिनर। 2000 years later. डिनर हो गया था फिनिश गाइस, और अब जो है बन रही है हमारी कॉफ़ी। बेगम की कॉल आई थी कि आज जो है मदर्स डे है, और अनुषा ने जो है ना वो मंगवाया है अनम के लिए कुछ सरप्राइज़, पता नहीं क्या सरप्राइज़ मंगाया है, आई थिंक केक वगैरह होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। तो बेगम ने बोला कि भाई मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके तुम्हें सेंड कर दूँगी। तो गाइस वो क्लिप मैं व्लॉग के लास्ट में ऐड कर दूँगा। तो इस व्लॉग को भाई यहीं पर एंड करते हैं। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा भाई। मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।
अल्लाह हाफिज़। हेलो, तो आज है ना मदर्स डे है, ठीक है, और 12 बज गए, सही है। ठीक है, अभी ना हम जा रहे हैं मम्मा को सरप्राइज़ देने। और केक दिखाओ, ये हमारा केक है, ठीक है, ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है, Flower. क्रोचेड फ्लावर है, ठीक है। एंड ये कैंडल है, ये मैंने फुल अच्छा सा ऑर्डर मंगवाया है, ये PR नहीं है पर मैंने ये गज़ल्स से मंगवाया है, सही ठीक है, है। एंड लेट्स गो एंड सरप्राइज है, ओके। हैप्पी मदर्स डे। और कर रही हमारी vlogging चल रही है। तो करो। मम्मी और मॉम जी कहाँ से बनाया? गज़ल्स। मम्मा ये आपके लिए। थैंक यू। अब ये टेस्ट करके बताना कैसा बना है, क्योंकि मैं तो ऑफ कोर्स डाइट सही है। अभी ना इसकी पिक्चर्स लेते हैं, फिर उसके बाद इसको ठीक है। कट करते हैं। ठीक है। और आप कुछ पैगाम देना चाह रही थी? तो कोई एक दिन मदर्स डे नहीं होता, हर दिन ही मदर्स डे होना चाहिए, क्योंकि हमारी माएँ हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, ठीक है, ठीक वो है। रेस्ट नहीं लेती हैं। तो पर एक दिन ऐसा होना चाहिए जिनमें उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मुश्किल होता है पूरे साल करना, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा आगे पीछे निकल जाते हैं, तो एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम स्पेशली अपनी मॉम का ख्याल रखें।